नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपको भारत के इतिहास के कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे और इसमें वही क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट किए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। और इसके पहले भी मैंने मैंने फर्स्ट चलाया हुआ है, उसमें भी भारत के इतिहास के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होंगे। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर आप देखेंगे भारत के इतिहास में आज सेकेंड पार्ट है, पार्ट नंबर 2 है। और इसमें का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कह रहा है कि पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। आपके एग्जाम्स में कैसे पूछेगा कि पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा शिकार। मतलब कि वो शिकार करके जो है अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, यानी कि पूर्व पाषाण काल के जो लोग थे तो वो क्या करते थे, मतलब कि शिकार करते थे और उस शिकार को करने के बाद जो है अपना उसका भोजन बनाते थे। ठीक है, शिकार को क्या करते थे, वो भून देते थे और भूनने के बाद जो है अपना उसका आहार बनाते थे। अब यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, ध्यान से देखेंगे, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। ध्यान से समझेंगे, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में जो है आग का आविष्कार किया गया था। और पहिए का आविष्कार जो है किस में हुआ था, नव पाषाण काल में। ठीक है, यानी कि पूछा जाएगा, इसमें 2 क्वेश्चंस बन रहा है। पहला क्वेश्चन बन रहा है कि जो है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। फिर अगला क्वेश्चन होगा कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन आपका बनेगा कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा तांबा। देख रहे हैं, यानी कि आपका तांबा जो है सबसे पहले मनुष्य ने इस धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक जगह का नाम है जहां से जो है खुदाई करने के बाद जो है बहुत ऐसे धातु वहां पर आपको मिले हैं, जो कि क्वेश्चंस बनेगा कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है। तो यदि इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछेगा तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, और इसके बाद जो है फिर अगले क्वेश्चंस हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका, इसको आप ट्रिक लगा लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। आपका आंसर कुछ इस प्रकार भी होगा, दयाराम साहनी जो है ये पूरा नाम होगा यहाँ पर राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता की इन्होंने खोज किया था। ठीक है, ये यहाँ से जो है आपको 1 नंबर आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है एक मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, यहाँ से आपको ये 1 नंबर आपको यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो ये इस तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया गया है यहाँ पर एग्जाम्स को देखते हुए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मीन्स सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह कहाँ पर है, तो लोथल में और सुदकुदा में है। सुदकुदा में जो है
और लोथल में क्या है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। ठीक है, यानी कि ये पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर है। यदि ऑप्शन में लोथल दिया है और या तो सूतपुरा दिया है तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सेलेक्ट कर लेंगे, या दोनों दिया है तो उसको दोनों को ट्रिक लगा लिया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा कि कालीबंगन, यानी कालीबंगन एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है, यहाँ से क्या मिला है, यहाँ पर जूते हुए खेत और ईंटों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यानी कि कालीबंगन से ईंट जो है प्राप्त हुआ है और जूते हुए खेत की साक्ष्य जो है कालीबंगन से प्राप्त होता है। यानी कि यदि आपसे क्वेश्चंस यदि एग्जाम से पूछेगा कि जो ईंटें जो है जूते का जो खेत जोत दिया जाता है उसका जो है संबंध किससे है, मतलब कि कई ऑप्शंस आपको दिया रहेगा तो उसमें आपका कालीबंगन से हो जाएगा, क्योंकि कालीबंगन में ही जो है जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगला नंबर होगा, ये देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन होगा, अग्निकुंड। जो अग्निकुंड होता है, अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से आपको मिला है, तो लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ध्यान से समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन रहा है यहाँ से कि अग्नि जो कुंड है, अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल एवं कालीबंगन से। ठीक है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। सबसे पहले जितने भी सारे क्वेश्चंस मैंने आपके यहाँ पर नोट किए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी पर इसको आप पहले नोट करेंगे। इसके बाद आप उसको याद करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस लिया गया है यह एग्जाम्स को देखते हुए सारे क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड है और आपके प्रीवियस एग्जाम्स में जो है कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो है सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल क्या है। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल जो है गेहूं और जौ है। मतलब कि गेहूं जौ जो है इसका मुख्य फसल जो है किनका है, सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल आपका गेहूं और जौ हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, स्वास्तिक चिन्ह। जो स्वास्तिक जो बनाया जाता है, आप पूजा पाठ में आप देखेंगे कि जो स्वास्तिक सिंबल्स जो बनाया जाता है उसका उस सिंबल को जो है कहाँ से लिया गया है, तो वह सिंबल आपका जो है हड़प्पा सभ्यता से लिया गया है। हड़प्पा सभ्यता से जो है स्वास्तिक जो चिन्ह है वहाँ से आपको लिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यह क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में कई बार रिपीट किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन कि आग में पकी हुई मिट्टी, यानी कि जो आग में जो मिट्टी के जो घड़े होते हैं, जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, उसको जो है यदि उसको पका देते हैं तो उसको बोला जाता है टेराकोटा। ध्यान से समझेंगे, यानी कि यदि आप आग में किसी भी मतलब कि मिट्टी के बर्तन को यदि पकाते हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे, टेराकोटा कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो है कुछ विदेशी व्यापार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ है। यहाँ पर ये वस्तु है और ये प्रदेश है जहाँ से आपका इनका आदान प्रदान होता है व्यापार का। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो तांबा होगा, तांबा का जो व्यापार होता है वो खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से होता है। ध्यान से समझेंगे, तांबा का जो व्यापार होता है, जो तांबे का व्यापार होता है वो खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से होता है। इसके बाद फिर अगला देखते हैं, चांदी को देखते हैं। चांदी क्या है, चांदी कहाँ से आपको व्यापार होता है, तो अफगानिस्तान और ईरान से होगा। इसके बाद सोना को देखते हैं। सोना में क्या है कि अफगानिस्तान, कर्नाटक और ईरान है, ये जो है यहाँ से व्यापार होता है। इसके बाद टीन देखते हैं। जो टीन होता है इसका व्यापार आपका अफगानिस्तान से और ईरान से होता है। ठीक है, इसके बाद गोमेद है। गोमेद को देखेंगे। गोमेद में क्या है कि सौराष्ट्र जो है यहाँ से इसका जो है व्यापार होता है। इसके बाद अगला देखेंगे यहाँ पर लार्जवर्द का जो व्यापार होता है वो मेसोपोटामिया से किया जाता है। और जो सीसा होता है, सीसे का व्यापार जो है आपका ईरान से होता है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट कुछ स्थल्स के नेम लिखे गए हैं,
कुछ नदियां हैं और कुछ खोज करता है। मतलब कि इस स्थल का खोज किसने किया था और यह स्थल किस जगह पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ है। और यहाँ से जो क्वेश्चंस जो है आपके इम्पोर्टेंट है, जो कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे है। और इस हड़प्पा को खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी एवं माथो स्वरूप वत्स ने जो है किया था। मतलब कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है और दया साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स के द्वारा जो है इस स्थल का खोज किया था। ठीक है, फिर इसके बाद मोहनजोदड़ो को देखते हैं। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसके खोज करता है राखलाल दास बनर्जी। राखलाल दास बनर्जी जो है इसका जो है सिंधु, मतलब कि मोहनजोदड़ो को जो है यहाँ पर मोहनजोदड़ो के स्थान को उन्होंने खोज किया था। किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। फिर अगला पॉइंट आपका होगा चहुंदड़ो। चहुंदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जिसके खोज करता है गोपाल मजूमदार। ठीक है, गोपाल मजूमदार जो है इसके खोज करता है, किसके? चहुंदड़ो जगह के। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट होगा कालीबंगन। कालीबंगन जो है गगर नदी के किनारे स्थित है, जिसके खोज करता है बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर जो है कालीबंगन स्थल के खोज करता है। और यह स्थल कहाँ पर, किस नदी के किनारे स्थित है? तो गगर नदी के किनारे स्थित है। अगला पॉइंट होगा कोट दीजी। कोट दीजी जो है सिंधु नदी के किनारे हैं और फजल अहमद इसकी खोज करता है। फजल अहमद इसकी खोज करता है। अगला पॉइंट रंगपुर। रंगपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो मादर। खोज करता है रंगनाथ राव। रंगनाथ राव जो है इसके खोज करता होंगे। फिर अगला पॉइंट हो जाएगा आपका रोपड़। ठीक है, रोपड़ स्थल का नाम है। यह किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। खोज किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा ने खोज किया था। इसके बाद अगला पॉइंट होगा लोथल। ठीक है, लोथल जो है, लोथल जगह का नाम है। यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा। भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज करता कौन है? रंगनाथ राव। रंगनाथ राव जो है इस जगह का खोज किया था। तो यहाँ से देखेंगे कई क्वेश्चंस यहाँ से आपको बनेंगे। कैसे बनेंगे क्वेश्चन देखेंगे। पहला तो ये पूछा जा सकता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। या इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा स्थल को किसने खोज किया था? ठीक है, तो आपके यहाँ पर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था। फिर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका ऑप्शन रहेगा सिंधु जो है किसने किया था? यहाँ पर आपको सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है आपके बनेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को जो है ये सब सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। और यदि कोई डाउट, यदि कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जो है आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि कोई क्वेश्चंस पूछना होगा तो आप कमेंट कर देंगे तो उसका आंसर जो है आपको बता दिया जाएगा। और यदि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को जो शेयर करें ताकि उनको भी आपको हेल्प मिल पाए। चलिए किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।